गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी हम लोग जग गए हैं और भूमि आज बहुत अच्छे से सोई है। कल रात को एक बार जग गई थी, लेकिन आज तो आज यहाँ के जो होस्ट हैं इनवाइट किया है, जितने भी यहाँ पर लोग कैंपर्स आए हुए हैं उन सबको 8 से लेके 10 बजे तक कॉफ़ी एंड डोनट्स के लिए इनवाइट किया है। तो देखते हैं कैसा होता है। डोनट्स बच्चे खा लेंगे, हम खा लेंगे। सो हम लोग डोनट्स एंड कॉफ़ी लेके यहीं आ गए हैं और ये हमारा लास्ट फायर प्लेस ऑन हो गया है फिर से इस कैंपिंग का। तो थोड़ी देर और बैठ लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद आज हम लोगों का निकलने का प्लान है इधर से। सो सिया और भूमि डोनट्स खा लेंगी और उसके बाद मैं सोच रही हूँ इनको थोड़ा दूध पिला दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ कोई कुकिंग नहीं करने वाली हूँ क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए हम पैकअप करके यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं। आज हमारा 3rd डे है कैंप पे और आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एंड गाइस ब्रेकफास्ट जो है वो हम रास्ते में ही कर लेंगे। ऑल्सो लंच भी सोच रहे हैं रास्ते में ही कर लेंगे, क्योंकि अब फिर से कुकिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी, बहुत टाइम लग जाएगा और फिर क्लीन अप करना, ये सब करना। हे गाइस, तो हम इस टेंट को अब जो है खोलने वाले हैं पूरा और इसको हम पैक करके रखने वाले हैं। सो बिफोर दैट मैं सोच रही थी आप लोगों को एक बार दिखा दूँ कि अंदर से एक्चुअल में कैसा होता है। तो इसके फ्लोर पे एक प्लास्टिक शीट लगी होती है जो कि नीचे का जो मॉइस्चर है उसको ऊपर नहीं आने देती है, जिससे हम अपने ब्लैंकेट्स वगैरह को अच्छे से बिछा के और बेडिंग बना सकते हैं और इस पे आराम से सो सकते हैं। सो ये देखिए इस तरह की प्लास्टिक शीट है, ये थोड़ी मोटी ही होती है तो मॉइस्चर नहीं आता ऊपर। और बस अब इसे खोल रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। और आप लोगों के मेरे पास कई सारे क्वेश्चंस आए थे कैंपिंग से रिलेटेड कि मैं कैसे मैनेज कर पाई बच्चों के साथ। तो ये हमारा पहला एक्सपीरियंस नहीं था, ये हमारा 5th टाइम एक्सपीरियंस था। पहली बार मैं कैंपिंग के लिए गई थी जब सिया 6 मंथ्स की थी तब, और हम लोग उस टाइम पे आरवी लेकर गए थे। तो आरवी में कैंपिंग का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि वहाँ किचन वगैरह होता है, आप वहाँ कुकिंग कर सकते हो। तो ये मैं पिक्चर डाल रही हूँ, ये वाली आरवी हम लोग लेकर गए थे और उसके बाद हम लोगों को बहुत मज़ा आया। एंड देन फिर हम लोग धीरे धीरे हर ईयर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कैंपिंग करते रहे। सो ये था हमारा कुछ पास्ट कैंपिंग एक्सपीरियंसेस के वीडियोस एंड पिक्चर्स। सो गेटिंग बैक टू द करंट व्लॉग गाइस, और हम लोग ये कैंप जो है इसको ओपन कर चुके हैं और इसको फोल्ड कर देंगे हम लोग एंड देन वी आर लीविंग। आज हमारा 3rd डे था यहाँ पर और हम लोग टाइमली ही निकल लिए हैं। 8:56 टाइम हो रहा है अभी, तो वी आर लीविंग फ्रॉम दिस कैंप साइट नाउ। सो कंट्री साइड एरिया में ड्राइव हुई है कार पिछले 2-3 दिनों में, तो काफ़ी धूल मिट्टी जो है वो चिपक गई है। तो हाईवे पे जाने से पहले पुष्पेंद्र इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं तो विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। और बच्चों को मैंने नहलाया नहीं है, हम लोग भी नहीं नहाए हैं, बस ऐसे ही ब्रश वगैरह कर लिया है और उसके बाद रास्ते में ब्रेकफास्ट कर लेंगे।
रास्ते में मैकडी पड़ा था तो हमने वहाँ से ब्रेकफास्ट कर लिया है। काफ़ी फिलिंग ब्रेकफास्ट हो गया और कुछ चीज़ें पैक करा ली हैं, बाद में भूख लगे। और बच्चे सो जाएंगे अभी कार में, तो हमारा प्लान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर कर पाएँ। सो लेट्स गो ऑन गाइज़। और हाईवे पे ड्राइव करते करते हमें साइड में ये ब्यूटीफुल सी विंटेज कार्स ड्राइव करते हुए कुछ लोग दिखे, तो मैंने इनकी पिक्चर्स जो हैं वो क्लिक की हैं, देखिए। सो गाइज़ हम लोग ऑलमोस्ट 3 घंटे का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और सिया भूमि सो गए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश की। उसके बाद अभी यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं, तो बच्चे फ्रेशन अप हो लेंगे और उसके बाद फिर निकलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लिया हम लोगों ने यहाँ पे। सो हम लोग पहुँच गए हैं अपने घर। जगो सिया, हम लोग पहुँच गए। सो जाने से पहले मैं किचन ऑलरेडी क्लीन करके गई थी, तो मैं अभी आई हूँ वापस। किचन मुझे साफ़ मिला है, ज़्यादा कुछ मुझे करना नहीं है। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने जो टेंट है उसको अच्छे से धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फंगस वगैरह नहीं लगेगा और फिर वो स्मेल भी नहीं करेगा। तो पुष्पेंद्र ने टांग दिया है और अच्छे से धूप में सूख लेगा। एंड देन शाम का टाइम हो गया है, तो हमने चाय और एग भुर्जी बना ली है। और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सी खिचड़ी, और हम सब लोग खिचड़ी ही खाएंगे क्योंकि काफ़ी दिन से बाहर का खा रहे हैं, तो थोड़ा सा टमी के लिए लाइट रहेगा। और शाम को पुष्पेंद्र कार वॉश करवाने के लिए जा रहे थे, तो हम लोगों का बिल्कुल मन नहीं लगा घर पे, क्योंकि 2-3 दिन से बाहर घूमते हुए आ रहे हैं। तो हम सब लोग बोले चलो हम भी चलते हैं, तो पुष्पेंद्र के साथ बच्चे और मैं भी आ गए हैं फिर। हुआ क्या था, मैं ऐसे लेके जा रहा था। हाँ। न्यूट्रल में करनी होती है। हाँ। न्यूट्रल में करनी थी, वहाँ पे जब आगे ना आगे मेरे को वॉश वहाँ पे ड्रायर स्टार्ट होगा। अभी तो पानी का, अभी तो मतलब फाइनल पानी की बौछार हो रही है। थोड़ा बहुत सरफ, ये क्या हो रहा है पानी सा अभी? थोड़ा बहुत सरफ वगैरह भी जमा होगा तो वो उससे निकल जाएगा। हाँ एकदम ड्राई हो जाएगी गाड़ी। वाओ, क्लीन हो गया एकदम। टायर शाइन हो रहा है। सो कार वॉश हो गई है और उसके बाद पुष्पेंद्र ने बच्चों की कार सीट वगैरह सब निकाल के वैक्यूम कर दी हैं, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। और ये वाले जो बैनर्स थे ना, ये इतने ब्यूटीफुल से लगे मुझे, तो मैंने फेंकने की बजाय इनको थोड़े दिनों के लिए घर के बाहर लगा दिया। और फिर नेक्स्ट डे हमारे फ्रेंड्स वगैरह आए थे, तो भूमि के बर्थडे के लिए हम लोग बाहर डिनर पे गए थे फिर सब लोग। और भूमि का एक और केक जो है वो घर पे कटा था बाद में, तो ये रहा भूमि का 2nd बर्थडे केक दूसरा। आज आप कहाँ पे आए हो भूमि? डॉक्टर के पास आए हो? क्या बोल रही थी डॉक्टर? वो चेकअप कर रही थी मेरा। चेकअप कर रही थी? और फिर क्या बोला चेकअप करते हुए उन्होंने? मैं बैठी हूँ। बैठी हो? और ये क्या? ये तो लाइट्स जली हुई हैं। और क्या किया डॉक्टर ने भूमि? हेलो डॉक्टर। हाँ बोल दो बेशे।
एंड गाइस मेरे पास कैंप ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं आप लोगों की, तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। हम लोग शुगर लोफ कैंप ग्राउंड वाटरलू रिक्रिएशनल एरिया चेल्सिया मिशिगन में कैंपिंग के लिए गए थे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो यही था इस पूरे व्लॉग में। ये कैंपिंग का लास्ट व्लॉग है। हम लोग वापस आ गए हैं बैक टू द ओल्ड रूटीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।